व्यूअर्स, आज है 7 तारीख और मैं रात का खाना ही बना रही हूँ। बन रहा है रात का खाना। चलो आज हम बात करते हैं अपने चैनल आओ बात करेंगे लिए। तो आज का जो टॉपिक है, आज मैं मम्मी की हेल्थ के बारे में आपको बताऊँगी कि मम्मी की इस समय हेल्थ कैसी है। अभी थोड़े दिन पहले मम्मी मेरे पास आई थी, जो मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी, उसमें मम्मी कार में जा रही थी वापस कैब में। तो क्या हुआ था, मम्मी ने उस दिन डॉक्टर को दिखाया था। तो उस दिन क्या हुआ कि मम्मी की जो डॉक्टर ने देखा था ना, तो मम्मी को खूब डांट लगाई थी मम्मी को। क्योंकि पता है क्या था कि डॉक्टर ने जो दवाइयाँ, जैसे वो कैंसर वाली दवाई थी ना, वो उनके ऑपरेशन के 1 हफ्ते बाद स्टार्ट करनी थी। तो बच्चों ने लेके दे दी थी, मतलब कनिका नहीं स्वाति ने लेके दे दी थी। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा वो और उसके जो उनकी अभी ऑपरेशन ही हुआ था, तो सूजन वगैरह थी, उसकी दवाइयाँ अलग थी, पेन किलर वगैरह और कुछ विटामिन वगैरह की गोलियाँ। तो उनको वो पहले खानी थी। उसके तो कुछ दिन बाद, मतलब हफ्ते के बाद, उन्हें कैंसर वाली दवाई स्टार्ट करनी थी। तो हमने लेके दे दी। फिर वो अपने मायके चली गई, वहाँ पे अपने घर चली गई, क्योंकि यहाँ पे ना उनका ज़्यादा मन नहीं लगता। जहाँ जिसका राज हो, जिसका जहाँ पे घर हो ना, उसका वहीं पे मन लगता है। इसलिए वो यहाँ पे ज़्यादा नहीं टिकती, बस अपना डॉक्टर को दिखाने ही आती हैं, 1 आध दिन रही और चली जाती है। तो हुआ क्या फिर, तो डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने जब उनको देखा तो उन्होंने बोला कि उनके ना यहाँ पे सूजन थी, अभी जहाँ ऑपरेशन हुआ था वहाँ सूजन थी। और वो तो उन्होंने पूछा फिर दवाई के बारे में, तो बता दिया कि भाई दवाई, उन्होंने कहा कि मैंने अभी 1 हफ्ता पहले ही कैंसर की दवाई स्टार्ट कर ली है। मैंने तो मम्मी को ना तब आने से पहले ही बोला था कि अगर आपने वो दवाई स्टार्ट कर रखी होगी, उसका महीना पूरा हो गया होगा, तो उसके बाद आपको एक ब्लड टेस्ट कराना होता है। तो आप टेस्ट करा कर ही आना, ताकि लगे यार हम डॉक्टर को वो रिपोर्ट भी दिखा देंगे। तो मम्मी ने कहा नहीं, मैंने तो अभी 1 हफ्ता पहले ही स्टार्ट करी है। तो मम्मी ना हर काम में मम्मी को अपनी मनमानी करने की आदत है। अगर उनको डॉक्टर ने जैसे दवाई बताई हो खानी है, वैसे नहीं खाएंगी। जहाँ एक दवाई पेन किलर बताई है ना, तो वहाँ वो 2 खा लेंगी दिन में, कभी 3 खा लेंगी। तो मतलब अपनी मनमानी करेंगी, कहेंगी मेरे को जरा सी भी दर्द हो रही हो, मैं पेन किलर खा रही हूँ। गलत बात है ना ये, डॉक्टर के हिसाब से चलना चाहिए। जब डॉक्टर ने उनको जब पिछली बार देखा, तो उन्होंने क्या बोला, तो उन्होंने डांटा उनको कि आपने मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। आपने दवाई जैसे मैंने बोला था वैसे नहीं खाई। वो दवाई 1 हफ्ते बाद खानी थी, कैंसर वाली। और मम्मी ने खाई थी 1 हफ्ता पहले डॉक्टर को दिखाने से पहले, है ना। तो मम्मी ने काम ख़राब कर दिया। और उसके बाद जो है बस डॉक्टर को गुस्सा आ गया, उन्होंने डांट मार दी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बोला था कि अब तुम ऐसा करना कि जो है वो MRI कराना। ठीक है, फिर मम्मी घर चली गई। ठीक है, घर चले गए। तो उसके बाद उन्हें MRI कराना था। जब मैंने उनके बाद उन्हें फ़ोन करके पूछा 1 आध दिन के बाद कि भी MRI करा करे, अभी नहीं करा रही मैं, अभी तो मैं अपनी वो दवाई खा रही हूँ वाली, जो डॉक्टर ने मुझे दी है ना, मतलब पेन किलर वगैरह, सूजन आ गई है ना, उसकी दवाई दी है, तो वो मैं खा रही हूँ। मैंने कहा MRI तो करा लो। वो कह रही मैं 2-3 दिन ठहर के कराऊंगी, हर चीज़ में अपनी मनमानी करती हैं। फिर ज़्यादा फोर्स करने पे तब जाके उन्होंने कराई। ठीक है, तब उन्होंने कराई MRI, और आज उसकी रिपोर्ट भी आ गई। MRI की रिपोर्ट आई ना, वो सही नहीं आई है। तो उससे डर पड़ गया कि क्या हो गया। तो वो पता क्या है, डॉक्टर जो उनके घर थे ना, जो पहले एक डॉक्टर थे जिन्होंने मेडिसन दे के उस चीज़ को छोटा किया था, जो अंदर गांठ थी। जब वो छोटी हो गई तो उनको दूसरे डॉक्टर को ट्रांसफ़र किया गया था, जिसने ऑपरेशन किया। ठीक है, ऑपरेशन ठीक से हो गया, उसके बाद वो फिर पहले डॉक्टर के पास आ गई, मतलब उनको रेफ़र कर दिया गया। तो पहले डॉक्टर ने फिर अपनी दवाइयाँ वो जो पहले शुरू की थी, थोड़े दिन तो ऑपरेशन के बाद उन्होंने अपनी सूजन वूजन की दवाई खानी थी, और ऑपरेशन के बाद पुरानी दवाइयाँ स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो पहले डॉक्टर के पास आ गई। अब पहले डॉक्टर ने फिर उनको ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे डॉक्टर के पास। और दूसरे डॉक्टर जो थे ना, वो थे नहीं यहाँ पे। तो वो उन्होंने 7 को आना था, और आज ही 7 है, अभी तक वो घर भी नहीं आए बेचारे। तो फिर जब ये रिपोर्ट आ गई MRI की, तो उनके जो असिस्टेंट थे ना, उनको आज हमने सेंड करी रिपोर्ट। और रिपोर्ट असिस्टेंट ने डॉक्टर को सेंड करी। तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि जो अंदर है ना, फ्लूइड भर गया उनके, वहाँ पे सूजन आ गई थोड़ा सा, वो जहाँ ऑपरेशन हुआ है ना, वो सूज के थोड़ा सा मोटा हो गया। तो उसको क्या, वो डॉक्टर ने बोला कि वो फ्लूइड भर गया है, वो फ्लूइड निकालना पड़ेगा, फिर उसका सैंपल लैब में जाएगा, है ना। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है। पर अभी ये व्हाट्सएप से ही बात हुई है ये तो। फिर डॉक्टर ने मंडे को बुलाया उनको। अब पता क्या, जब रिपोर्ट सही नहीं आई तो मम्मी बहुत डर गई, कह रही अब पता नहीं मैं बचूँगी कि नहीं, मैं मर जाऊँगी, है ना। हमने मम्मी को बोला कि इतना भी डरने की जरूरत नहीं है, पर पता क्या है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ऑपरेशन के बाद दवाइयाँ अपनी मर्ज़ी नहीं चलानी चाहिए, डॉक्टर के हिसाब से खानी चाहिए। अब इसमें गलती क्या है कि उनकी भी है, मायके में मम्मी चली गई। तो जो मेरा भाई यार, जो उनका बेटा है, उनको चाहिए था ना मम्मी की, अगर दवाई सही नहीं खा रही तो दवाई को अपने कब्जे में लेके, जैसे डॉक्टर ने बताया वैसे करते, वो अपनी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई नहीं। मम्मी ने बोला मैं खा रही हूँ, उन्होंने कहा भाई ठीक है खा रहे हो। तो अब वो कैसे खा रही है, तो उन्होंने देखा ही नहीं दवाई कैसे खाई जा रही है। ठीक है, जब वो डॉक्टर ने देखा तब पड़ी ना डांट कि भाई दवाई सही से नहीं खाई गई है, जिसकी वजह से अंदर सूजन आ गई है।
हमेशा जब भी कोई भी आप ट्रीटमेंट डॉक्टर से करवाते हो, ऑपरेशन वगैरह होता है ना, तो उसके बाद भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए और डॉक्टर के कहे अनुसार ही चलना चाहिए। अपनी मनमानी करोगे तो फिर आपका जो है ना नुकसान तो होएगा ही, पैसों का तो होगा ही। अब मम्मी दोबारा जाएंगे देखो डॉक्टर के पास, फिर फीस भी भरेंगे, फिर उनका वो जो है ना, वो अंदर जो पानी भर गया, उनका फ्लूइड भर गया, वो निकालेंगे, फिर वो लैब में जाएगा, उसका भी खर्चा, कितना खर्चा बढ़ जाता है फालतू का। वही अगर डॉक्टर के कहने के अनुसार ही दवाई खाओ, उनके सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करो ना, तब इंसान सही रहता है। इसलिए अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इसी इलाज के लिए नहीं, कोई सा भी इलाज हो, कोई सा भी ऑपरेशन हो, उसके बाद डॉक्टर के कहे अनुसार ही चलना चाहिए। अब पेशेंट ही अपनी मनमानी करेगा तो डॉक्टर को तो गुस्सा आएगा ही ना फिर। तो चलो मम्मी आएंगी मेरे पास मंडे को, और उसके बाद तब उनको लेकर जाएंगे हम हॉस्पिटल, और वहाँ जाकर फिर उनका देखते हैं क्या होता है आगे आगे, तब बताऊँगी मैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।